आप इंडिया के खिलाफ कारकर्दगी दिखाएं, इंडिया से जीतें और फिर उन्हें बताएं कि हमें भी आपके साथ हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्राउंड रियलिटी पे जाएं, आप सोशल मीडिया और बयानात पे जो है ना अपनी यानी कि जीत ना दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद असमत शाह और आप देख रहे हैं लाज टीवी। एशिया कप दुबई में जारी है और सुपर 4 मरहला तकरीबन अब शुरू हो चुका है। श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच भी आपने देख लिया होगा। कल एशिया कप का सुपर 4 मरहले का जो सबसे बड़ा मैच है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने जा रहा है। और पाकिस्तान और इंडिया की टीमों का अगर मवाजना करें या दोनों टीमों के खिलाड़ियों पे बात करें तो मेरे ख्याल से किसी भी तरह से इन दोनों टीमों में मवाजना हो ही नहीं सकता। ठीक है, पाकिस्तान ने पिछले मैच में जो कारकर्दगी दिखाई है वो भी आप सब ने देखी है और कल के मैच से भी जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं तो अल्लाह करे कि वो हमारे उम्मीदों पे पूरा उतरे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि अ, वो अभी भी पाकिस्तानी टीम जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार है। आज जो मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो उन्होंने मनसूख की और सिर्फ़ प्रैक्टिस को तरजीह दी कि हम इंडिया के खिलाफ जो है ना, प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी तैयारी बेहतर हो सके। अच्छा जी, अब एशिया कप की तैयारी आप 1 दिन पहले करेंगे या इंडिया के खिलाफ जो होने वाला मैच है, उसकी तैयारी आप 1 दिन पहले करेंगे? आप पिछले 1 साल से या 2 साल से क्या कर रहे थे? दूसरी बात करते हैं जो टीम बनाई हुई है पीसीबी ने या बोर्ड की आप बात कर लें कि उन्होंने कहा कि हम नए लड़कों को ला रहे हैं और एक नया टैलेंट, एक नई टीम बनाएँगे जो जदीद दौर के मुताबिक क्रिकेट खेल सके। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जदीद दौर के जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे कैप्टन हैं सलमान अली आगा, वो जदीद दौर के टी20 टीम के कैप्टन हैं जिनका 28 मैचेज़ में जो है ना 512 रन्स उन्होंने बनाए, उनका हाई स्कोर 56 है। ये जदीद दौर के क्रिकेट का जो है ना और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है ना ये जदीद दौर का कप्तान है, जिसका हाईएस्ट रन्स 56 है। अगर इसके साथ इंडियन के एक आम खिलाड़ी, एक बच्चे की बात करें जो सिर्फ़ अभी तक 20 मैचेस खेल चुका है और उन्होंने 600 से ज़्यादा रन्स किए हैं। उनका हाईएस्ट जो है ना 135 है और उनका रन रेट जो है ना वो 198 है, जो कि पाकिस्तान के किसी एक खिलाड़ी का भी नहीं है। 198 स्ट्राइक रन रेट से खेल रहा है अगला। और आप जदीद दौर की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वो कौन से जदीद दौर की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं हमें बताएं तो सही। ऐसी क्रिकेट तो टेस्ट में भी नहीं खेली जाती जो पाकिस्तान टीम इस वक्त टी20 में खेल रही है। रिजवान और बाबर को हटाया, उनका जो है ना वो रन रेट बहुत स्लो था और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तेज़ खेल रहे हैं। ये जो है ना F16 के स्पीड से खेल रहे हैं। इनकी कारकर्दगी आपने देख ली। अब देखें अब इंडिया के साथ जो मैच होने जा रहा है दूसरा, उसमें देखते हैं कि ये क्या तीर मारते हैं, लेकिन लग नहीं रहा कहीं से भी क्योंकि ये पहले से ही ज़हनी दबाव में हैं और ये जब भी आप ज़हनी दबाव में खेलेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं खेल सकते और ना आप जीत सकते हैं। तो आपको जो है ना ये प्रेशर से और ये ज़हनी दबाव से निकल के आप खेलेंगे तब जाके आप जो है ना कि अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा कर सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनके बच्चे निकल के पहली बॉल पे जो है ना आपके जो सुपरस्टार बॉलर्स हैं, उनको ऐसे-ऐसे चपेड़े मारते हैं कि वो अपनी लाइन्स जो है ना वो भूल जाते हैं और आप जो है ना जदीद दौर की क्रिकेट खिला रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि देखते हैं आज इंडियन कैप्टन से जो है ना एक सवाल हुआ कि आप इस मैच में भी पाकिस्तान टीम के साथ जो है ना वैसा ही रवैया रखेंगे जैसे आपने पहले मैच में रखा था। तो उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका रवैया भी वैसे ही होगा और वो पाकिस्तानी टीम के साथ वैसे ही रहेंगे, ना वो हाथ मिलाएँगे, ना वो मतलब कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जो है ना मैच ख़त्म होने के बाद भी कोई जो क्रिकेट या खेल होने के नाते जो टीमें एक-दूसरे के साथ जो है ना मुसाफ़हा करती हैं, जो भी करती हैं, तो वो उस तरह की उम्मीद उनसे नहीं रखी जा सकती। आप अपने आप से ये उम्मीद रखें। अब आपने देखा होगा कि पीसीबी ने उन्होंने जो हाथ नहीं मिलाया, पीसीबी ने तरले किए हैं।
आईसीसी को खत लिखें कि भाई इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, इन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है, मैच रेफरी ने जो है ना मुतनाज़ा किया और इन्होंने जो है ना कप्तानों को हाथ मिलाने से मना किया। अच्छा मुझे ये बताएं, हाथ नहीं मिलाया तो आपको तरले करने की क्या ज़रूरत थी? फिर दूसरी बात, आपने मैच रेफरी पे जो हम इस मैच रेफरी के होते हुए मैच नहीं खेलेंगे, फिर आपने तूक के क्यों चाटा है? आप छोड़ देते, एशिया कप छोड़ देते, लेकिन ऐसा आप कर नहीं सकते, इतने दिलेर आप थे नहीं। वो एक इंज़िमाम था, आपने देखा होगा कि वो इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेल रहे थे, अंपायर ने गलत 5 रन्स दिए इंग्लैंड को और इंज़िमाम ने वॉकआउट किया और उन्होंने अपनी पूरी टीम ग्राउंड से निकाली और निकल गए। वो होते हैं दिलेर कप्तान। ये जो मौजूदा बोर्ड बैठा हुआ या ये जो कैप्टन है, इनमें इस तरह की ना तो बहादुरी है, ना इस तरह कर सकते हैं। और इंज़िमाम में भी ये बहादुरी इसलिए थी कि उन्होंने किसी बहादुर कप्तान के होते हुए खेला है और उन्होंने उनसे सीखा है। इंज़िमाम को लाने वाले इमरान खान थे और इमरान खान के साथ जो भी क्रिकेटर खेलें, जो भी खिलाड़ी खेलें, उनकी बहादुरी पे आप शक नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया और वॉकआउट किया, मैच से निकल गए। आप भी निकल के दिखाते एशिया कप से, तो हम भी कहते कि चलें ठीक है, आपने अच्छा डिसीजन लिया है। लेकिन अगर आप नहीं निकले, तो फिर आप इंडिया के तरले छोड़ दें, आईसीसी के तरले छोड़ दें। आपको हर बार मुँह की खानी पड़ती है क्योंकि आईसीसी बीसीसीआई के अंडर है। ये आपको समझ लेना चाहिए। आप एसीसी के सदर होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। आपको सदारत मिली है एशियन क्रिकेट की और उसके बावजूद भी ना तो कोई डिसीजन ले पा रहे हैं और ना समझ आ रही है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो चेयरमैन साहब ऐसा ना करें, तरले ना करवाएँ और पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त रह गई है, इनको खाक में ना मिलाएँ। अपनी टीम पर फ़ोकस करें और अपनी टीम की कारकर्दगी बेहतर करें। टीम की कारकर्दगी बेहतर होगी तो इंडिया को खुद ब खुद जवाब चला जाएगा। आप ग्राउंड में अच्छी क्रिकेट खेलें, गेम खेलें, उनको हराएँ, उनको अगर नहीं भी हराते, कम से कम मुकाबला तो करें। आप लोग तो मुकाबले के जोगे भी नहीं हैं कि इंडिया के साथ आप मुकाबला कर सकें और हाथ मिलाने पे इतना वावेला मचा यानी कि आप लोगों ने मचाया। असल मकसद यानी कि खिलाड़ियों का हाथ मिलाना या इंडियन रवैये पे नहीं था, अपनी हार छुपाने की कोशिश की कि हमारी हार पे जो है ना पाकिस्तानी अवाम ने अब जो है ना छोड़ना नहीं है, तो इन्होंने उस चीज़ को मुतनाज़ा बनाया कि हाथ नहीं मिलाया ताकि कुछ दिन जो है ना ये मामला जो है ना लोगों के तवज्जो से हट जाए और हमारी जो है ना ये कारकर्दगी या जो बदतरीन खेल का जो मुज़ाहिरा कर रहे हैं उस पे पाकिस्तानी अवाम जो है ना खामोश हो जाए और इनकी तवज्जो हट जाए और आप कामयाब हो गए। आपने जो है ना ऐसा ही किया, लेकिन जो समझते थे इस चीज़ को, वो इस चीज़ को समझ गए कि आप रियलिटी पे ग्राउंड में जाके उनके साथ मुकाबला करें, उनसे जीतें और फिर बात करें और हम भी आपको जो है ना सराहेंगे कि हाँ, ठीक है, आपने अच्छी टीम बनाई है और आपने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अदरवाइज़ जो है ना मेरे ख़्याल में बनता नहीं है कि अब जो पीसीबी की जो मौजूदा लीडरशिप है या बोर्ड में जो अभी अहम ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, इनको जो है ना एशिया कप के बाद भी इन्हीं ओहदों पे रहना चाहिए। ये मुस्ताफ़ी हों और ये घर जाएँ ताकि क्रिकेट से सियासत ख़त्म हो और बेहतर खिलाड़ी आएँ जो टैलेंटेड हों और जो मुस्तहिक हों टीम में आने के लिए। अपना और अपने इस चैनल का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।